जैसे ही सोंग शुई गोंग ने छोटी लड़की की उंगली देखी, उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उसने फौरन पानी की बाल्टी नीचे रख दी और पास खड़े छोटे लड़के के हाथ से आइसक्रीम छीनकर झट से खाने लगा। फिर उसने आइसक्रीम की लकड़ी की स्टिक निकालकर लड़की की चोटिल जगह पर बांध दी। इसके बाद उसने जल्दी से लड़की के बालों की रिबन उतारी और कुछ ही सेकंड में एक अस्थायी पट्टी स्प्लिंट बांध दी। तभी लड़की का पिता भागते हुए वहां पहुंचा। सोंग शुई गोंग ने विशेष रूप से पिता से कहा कि तुरंत बच्ची को अस्पताल ले जाए। डॉक्टर ने पट्टी देखी तो हैरान रह गया, क्योंकि यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पाठ्य पुस्तक में लिखी होती है। डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ा और देर हो जाती तो यह उंगली बेकार हो जाती। फिर तुरंत सीटी स्कैन की व्यवस्था की गई। अस्पताल के कॉरिडोर में ही लड़की ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ध्यान से देखा तो वही आदमी था जिसने उसकी उंगली पर पट्टी बांधी थी। लड़की का पिता उसे धन्यवाद कहने ही वाला था कि अचानक उसे तेज खांसी उठी। सोंग शुई गोंग ने तुरंत उसका सीना दबाकर देखने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसे धक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद ही उन्हें सांस लेने में तकलीफ और चेहरा पीला पड़ने लगा। अस्पताल में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कोई डॉक्टर नर्स उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। लड़की घबराकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सोंग शुई गोंग शांति से सब देखता रहा। एक महिला डॉक्टर मदद के लिए आना चाहती थी, मगर किसी दूसरे मरीज ने उसे बुला लिया। आखिरकार किसी और को भेजा गया जो लड़की के पिता की हालत देखने आया, लेकिन तभी जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़े, लड़की का पिता अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सोंग शुई गोंग तुरंत दौड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बाहर खींच लिया। स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर ने मरीज को सीधा लिटाकर जल्दी से उपकरण मंगवाए। सोंग शुई गोंग ने फिर पिता के सीने पर हाथ रखा, जैसे वह दिल की धड़कन रुकती हुई देख पा रहा हो। डॉक्टर इमरजेंसी ट्यूब डालने ही वाले थे कि उसने कहा अब देर हो चुकी है, दिल की धड़कन रुक गई है, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी बात न मानते हुए इलाज जारी रखा। तभी उसने अचानक उपकरण पकड़कर इलाज रोक दिया। डॉक्टर ने दोबारा चेक किया और वाकई स्थिति गंभीर निकली। फिर तुरंत सीपीआर और डिफिब्रिलेटर लगाया गया। इस बार सोंग शुई गोंग ने भी डॉक्टरों के साथ मिलकर जान बचाने की कोशिश की। आखिरकार दिल की धड़कन फिर से चालू हो गई, लेकिन अब तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था। ऑपरेशन थिएटर तैयार था, लेकिन मुख्य सर्जन कहीं नहीं मिला। बाकी सभी डॉक्टर किसी और मरीज की जान बचाने में लगे थे। नर्स ने घबराकर कहा अगर और इंतजार किया तो मरीज बच नहीं पाएगा। लड़की किनारे खड़ी आंसू बहा रही थी। उसे साफ पता था कि सामने खड़ा यह सिर्फ पानी पहुंचाने वाला आदमी ही उसके पिता की आखिरी उम्मीद है। उसने भीगी आंखों से उससे मदद की गुहार की, लेकिन अगर वह अब ऑपरेशन करता तो बिना लाइसेंस उसका पूरा करियर खत्म हो सकता था। वह कुछ पल के लिए झिझका और मुड़कर जाने लगा। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसकी हथेली में चुपके से एक सिक्का रख दिया। उसकी आंखों में आंसू और विनती देखकर सोंग शुई गोंग ने ठान लिया, चाहे नतीजा कुछ भी हो, वह अपनी पूरी ताकत से उसके पिता की जान बचाएगा।